दोस्तों, आज दुनिया में तामीरात और तरक्की की जो दौर जारी है, उसमें एक मुल्क ऐसा है जिसने रिवायती हुदूद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक वक्त था जब अमेरिका अपनी शानदार और वसी हईस शाहराहों पर फख्र किया करता था और पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती थी। लेकिन पिछली चंद दहाइयों में चीन ने तामीरात के मैदान में ऐसे ऐसे हैरत अंगेज मंसूबे मुकम्मल किए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को परेशान कर दिया है। चीन ने अपने मुल्क के ऐसे हिस्सों में शाहराहें बिछाई हैं जहां इंसान का पैदल जाना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सीधे खड़े पहाड़ों से लेकर मौत के समंदर कहलाने वाले रेगिस्तानों तक और गहरे समंदरों से लेकर बादलों के ऊपर तक चीन के माहिरीन ने कुदरत की हर रुकावट का गुरूर तोड़ा है। ये सिर्फ लोहे, पत्थर और सीमेंट के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये वो शाहकार हैं जिन्हें देखकर अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के माहिरीन भी सर पकड़ने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हुआ। आज हम आपको चीन की 5 ऐसी अनोखी और जदीद तरीन शाहराहों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया भर में तामीरात की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो नाजरीन ग्रामी, इस फहरिस्त में सबसे पहला जिक्र एक ऐसी शाहराह का है जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और बादलों के दरमियान बनाई गई है। इसे बादलों वाली शाहराह कहा जाता है, जो चीन के सूबे सिचुआन के इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इस शाहराह को बनाना इंसानी अज़्म का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। इस इलाके के पहाड़ इतने ऊंचे और ढलवान इतनी सीधी थी कि वहां रिवायती तरीके से सड़क बनाना बिल्कुल नामुमकिन था। इस मसले को हल करने के लिए माहिरीन तामीरात ने पहाड़ों के अंदर और बाहर घुमावदार रास्ते बनाए। उन्होंने पहाड़ों का सीना चीरकर ऐसी सुरंगें खोदी जो अंदर ही अंदर गोलाई में ऊपर की तरफ जाती हैं। जब गाड़ियां इन सुरंगों से गुजरती हैं तो वो दरअसल पहाड़ के अंदर गोल घूमते हुए सैकड़ों फीट की बुलंदी तय कर रही होती हैं। इस शाहराह की तामीर में सबसे बड़ा खतरा जल्जलों का था। ये इलाका दुनिया के खतरनाक तरीन जल्जला ज़दा खित्तों में शुमार होता है। अगर इन ऊंचे सुतूनों और पुलों को रिवायती तरीके से बनाया जाता तो एक दरमियाने दर्जे का जल्जला भी उन्हें खाक में मिला सकता था। इसलिए माहिरीन ने इन सुतूनों की बुनियादों में एक खास किस्म का लचकदार निज़ाम नस्ब किया, जिसकी वजह से शदीद जल्जले के दौरान भी ये शाहराह टूटने के बजाय हल्की सी लचक खाकर अपनी जगह पर कायम रहती है। इस सड़क के कुछ हिस्से इतने ऊंचे हैं कि वो 100 मंजिला इमारत के बराबर बुलंदी पर हवा में मुअल्लक हैं। जब मुसाफिर इस शाहराह पर सफ़र करते हैं तो बादल उनकी गाड़ियों के नीचे तैर रहे होते हैं। इस मंसूबे की कामयाबी ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि चीन की तामीराती सलाहियतों की कोई हद नहीं है। दोस्तों, पहाड़ों की बुलंदियों से निकलकर अब हम जमीन के एक ऐसे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसे मौत का समंदर कहा जाता है। चीन का तकला मकान नामी सहरा दुनिया के चंद खतरनाक तरीन और बड़े रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ रेत के तूफान इतने शदीद होते हैं कि वो रातों रात रेत के बड़े बड़े पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। इस सहरा के बीचों बीच से एक शाहराह गुजारना ऐसा ही था जैसे पानी पर लकीर खींचना। दुनिया भर के माहिरीन का ख्याल था कि अगर यहाँ सड़क बना भी दी गई तो वो चंद ही दिनों में रेत के तूफानों के नीचे दबकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन चीन को अपने मुल्क के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाने के लिए हर हाल में ये सड़क दरकार थी। उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए एक ऐसा हैरत अंगेज तरीका अपनाया गया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। माहिरीन ने सिर्फ सड़क नहीं बनाई बल्कि सड़क के दोनों जानिब सहरा के अंदर लाखों की तादाद में खास किस्म के पौधे और झाड़ियां लगाईं। ये वो पौधे थे जो शदीद गर्मी और रेतीले माहौल में जिंदा रह सकते थे। उन पौधों को जिंदा रखने के लिए सहरा की गहराई से पानी निकालकर कतरा कतरा पानी देने वाला एक इंतहाई जदीद निज़ाम बिछाया गया। आज इस शाहराह के दोनों तरफ सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक सब्ज दीवार मौजूद है जो रेत के तूफानों को सड़क पर आने से रोकती है। ये सहरा के दिल में इंसान की जीत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इस शाहराह ने सहरा के इस पार मौजूद वसाइल को मुल्क के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है और अमेरिका जैसे मुल्क को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुदरत के खूनी मिजाज को भी अक्ल से काबू किया जा सकता है। नाजरीन ग्रामी, तामीरात के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान जंगलात और कुदरती माहौल का होता है। मगरिब में जब भी कोई बड़ी सड़क बनती है तो लाखों दरख्त काट दिए जाते हैं और पहाड़ों को बारूद से उड़ा दिया जाता है। लेकिन चीन के सूबे हुबई में तामीर होने वाली आबी शाहराह ने इस सोच को भी गलत साबित कर दिया है। इस इलाके में एक बहुत खूबसूरत जंगल और पहाड़ी नदी मौजूद थी जिसके बीच से सड़क का गुजरना जरूरी था। अगर रिवायती तरीका अपनाया जाता तो पूरा जंगल तबाह हो जाता और पहाड़ को काटना पड़ता। लेकिन चीनी माहिरीन ने कुदरत को नुकसान पहुंचाने के बजाय पानी के ऊपर सड़क बनाने का फैसला किया। उन्होंने जंगल और पहाड़ को छुए बगैर उस बहती हुई नदी के ऐन वस्त में सुतून खड़े किए और इन सुतूनों के ऊपर एक लंबी शाहराह बिछा दी। ये सड़क नदी के बहाव के साथ साथ बिल्कुल इसी तरह बल खाती है जैसे पानी का रास्ता हो। इस मंसूबे पर आम सड़क की निस्बत कई गुना ज्यादा खर्चा आया, लेकिन उन्होंने एक भी दरख्त कटने नहीं दिया। पानी के तेज बहाव और सैलाब से बचने के लिए उन सुतूनों की बुनियादों को इंतहाई गहराई तक मजबूत किया गया। आज जब गाड़ियां इस शाहराह से गुजरती हैं तो उनके दोनों जानिब ऊंचे पहाड़ और घने जंगलात होते हैं और नीचे नदी का शफाफ पानी बह रहा होता है। इस शाहराह ने दुनिया को दिखाया कि तरक्की और कुदरत को एक साथ कैसे लेकर चला जा सकता है।
इस सोच और इस पर अमल करने की सलाहियत ने मगरबी ममालिक के माहिरीन को हैरान कर रखा है। दोस्तों, अब हम इस शाहराह का जिक्र करेंगे जिसने ऊंचाई के तमाम आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन के दो दूर दराज और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सूबों को आपस में मिलाने के लिए एक ऐसी गहरी खाई के ऊपर से रास्ता बनाना था जिसकी गहराई देखकर ही इंसान का सर चकरा जाए। इस मकाम पर चीन ने एक ऐसी शाहराह और पुल तामीर किया जिसकी बुलंदी 200 मंजिला इमारत से भी ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। इसकी बुलंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इस पुल से कोई चीज नीचे फेंकी जाए तो इसे जमीन तक पहुंचने में कई सेकंड लगते हैं। इस शाहराह की तामीर के दौरान सबसे बड़ा मसला तेज हवाएं और मौसम की शिद्दत थी। इतनी बुलंदी पर हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो भारी से भारी चीज को भी उड़ा सकता है। माहिरीन ने इस सड़क के दोनों सिरों को मुखालिफ पहाड़ों से बनाना शुरू किया और बीच हवा में लाकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा। लोहे और फौलाद के इन देवील टुकड़ों को हवा में जोड़ते वक्त गलती की गुंजाइश 1 मिलीमीटर से भी कम थी। अगर मामूली सा भी फर्क आ जाता तो पूरी सड़क तबाह हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इंतहाई जदीद आलात और पैमाइश के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इसे कामयाबी से मुकम्मल किया। इस अजीमुशान कारनामे ने दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को ये वाज़े पैगाम दिया कि चीन का तामीराती इल्म अब उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। नाजरीन गिरामी, हमारी फहरिस्त की 5वीं और आखिरी शाहराह खुश्की पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों के सीने पर तामीर की गई है। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसने एक ही वक्त में समंदर के ऊपर पुल और समंदर के नीचे सुरंग बनाकर दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। हांगकांग, मकाओ और चीन के मरकजी शहर को आपस में जोड़ने के लिए समंदर के बीचों बीच 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक शाहराह बनाई गई है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि ये समंदर के अंदर एक मुकम्मल शहर बसाने के मुतरादिफ है। इस इलाके में समुद्री तूफान बहुत आम है और ज़लज़लों का खतरा भी हर वक्त मौजूद रहता है। इसलिए इस शाहराह को इस कदर मजबूत बनाया गया है कि ये शदीद तरीन समुद्री तूफान और खतरनाक ज़लज़ले को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। इस मंसूबे का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा इसकी आबी सुरंग है। चूंकि इस समुद्री रास्ते से दुनिया के बड़े बड़े तिजारती जहाज गुजरते हैं, इसलिए पुल को एक जगह से खत्म करके ट्रैफिक को समंदर के नीचे ले जाया गया है। इस मकसद के लिए माहिरीन ने समंदर के बीच में 2 मसनूई जजीरे तामीर किए। सड़क का रास्ता एक जजीरे से समंदर की तह में जाता है, कई किलोमीटर तक समंदर के नीचे सफर करता है और फिर दूसरे जजीरे से बाहर निकल आता है, जबकि बहरी जहाज आराम से ऊपर से गुजर जाते हैं। समंदर के नीचे सड़क बनाने के लिए लोहे और सीमेंट के खोखले और देवील डब्बे बनाए गए। इन्हें पानी पर तैराकर मतलूबा जगह पर लाया गया और फिर इंतहाई एहतियात से समंदर की तह में गिराकर आपस में जोड़ दिया गया। इन डब्बों को जोड़कर पानी बाहर निकाल लिया गया और यूं समंदर की गहराई में एक खुश्क और महफूज शाहराह तैयार हो गई। दोस्तों, चीन की इन 5 शाहराहों ने यह साबित कर दिया है कि कौमें सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमली मैदान में पसीना बहाने और अक्ल का सही इस्तेमाल करने से तरक्की करती हैं। अमेरिका, जिसने कभी पूरी दुनिया को अपने तर्ज तामीर से मुतासिर किया था, आज वो भी चीन की इस हैरत अंगेज रफ्तार और सलाहियत को देखकर दंग है। ये शाहराहें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते नहीं है, बल्कि ये चीन की उस मुआशी और तकनीकी ताकत का मुंह बोलता सबूत है जिसने मगरबी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। जब इंसान के इरादे चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाएं, तो फिर ना कोई गहरी खाई उसे रोक सकती है और ना ही समंदर की लहरें उसका रास्ता काट सकती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती पेशकश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे अगली बार एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ मुलाकात होगी।